चलो आगे देखो। चलो आज हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति। चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति। चलो ध्यान समझो इधर। हम यहाँ पहला स्थिति में बात करेंगे कि जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो उसकी दिशा हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, वो कैसे, किस दिशा में, उसकी दिशा क्या है, हम लोग यहाँ सब सीखेंगे। ठीक ना। देखो यार, तो यहाँ हम ले रहे हैं आवेश जब चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है। चलो देखो ध्यान से, हम यहाँ पर देखेंगे जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत इंटर करता है तब उसकी गति कैसे होती है, उसका दिशा कैसा होता है। अब ध्यान समझो इधर। चलो यहाँ हमको दो चीज पहले समझना है। देखो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाने के होते हैं दो तरीके। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, आराम समझो सब। चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा। चलो, अगर चुंबकीय क्षेत्र को क्रॉस द्वारा दिखाया गया है, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, ये है क्रॉस, ठीक। अगर किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र को क्रॉस द्वारा दिखाया गया है, इसका मतलब यह है उस स्थान पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ठीक। अगर हम ले रहे हैं पन्ना या कोई पेज ले रहे हैं तो क्रॉस का मतलब है जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, डायरेक्शन है, वह उस पन्ने के या कागज के तल के अभिलंबवत किधर है, अंदर की ओर। किधर है, अंदर की ओर। मैं लिख रहा हूं, तो क्रॉस का मतलब है चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा कागज के तल के अभिलंबवत है। यानी हम लोग यहाँ पर कागज तो ले नहीं रहे हैं, ले क्या रहे हैं, बोर्ड। क्या ले रहे हैं जी, बोर्ड। तो बोर्ड के तल के अभिलंबवत अंदर की ओर है। क्या है, कागज के तल के अभिलंबवत अंदर की ओर, अंदर की ओर है। तो क्रॉस का मतलब ये होता है जो चुंबकीय क्षेत्र होगा यह बोर्ड के अंदर हो। कहाँ होगा जी, चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वह किधर होगी, बोर्ड के अंदर। वो जलाओ, बड़ा वाला लाइट जलाओ, बड़ा वाला पीछे पंखा, उसको निकालो, पंखा निकालो, लाइट जलाओ पीछे। आगे देखो, ये तो हुआ पहला केस। दूसरा केस देखो, अगर यहीं पर हमने ले लिया डॉट। क्या ले लिया, डॉट, डॉट डॉट डॉट, ये है डॉट। देखो ध्यान से, जब हमने लिया डॉट तो डॉट का मतलब क्या है, ए है, इसको हम लोग कहते हैं क्रॉस। क्या बोलेंगे, क्रॉस। बोलो मत, शांत रहो। इसको हम लोग बोलेंगे डॉट। क्या बोलेंगे, डॉट, ठीक। तो डॉट का मतलब ये होता है जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, चुंबकीय क्षेत्र का जो डायरेक्शन होगा वह इस बोर्ड के तल के विलंबवत, ये हम कहें कागज ले ले तो कागज के तल के विलंबवत बाहर की ओर होगा। बहुत ही ध्यान से समझना,
यह चैप्टर पूरा डायरेक्शन पर डिपेंड है और डायरेक्शन कोई टीचर समझा नहीं पाता है। और तुम यहाँ डिटेल में पूरा समझाऊँ मैं क्या दिशा निकालते हैं, एक एक चीज़ बारीकी से निकलवाएंगे हम। बहुत ध्यान समझो तो समझ में आएगा पूरा। ठीक, तो क्रॉस का मतलब ये होता है, हमने लिया बोर्ड, तो बोर्ड जो इस क्रॉस क्या बता रहा है, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी ये इस बोर्ड के अंदर की ओर पीछे की ओर होगी मतलब। और डार्ट का मतलब ये होगा जो चुंबकीय क्षेत्र यानी बी की दिशा होगी, बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र जो दिशा होगी वह इस बोर्ड के विलंबवत किधर होगी, बाहर की ओर। क्रॉस मतलब अंदर, क्रॉस मीन्स अंदर और डार्ट मीन्स बाहर। बस अंदर बाहर रहेगा वह लंबवत रहेगा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ डार्ट का मतलब यह है चुंबकीय क्षेत्र। बस 15 मिनट ध्यान से बताना, एकदम मजेदार आएगा चीज। देखो ध्यान से, चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा कागज के तल के अभिलंबवत, कागज के तल के अभिलंबवत किधर जी, बाहर की ओर है। बस फिर से एक बार, क्रॉस क्या बताएगा, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वह कागज के तल के अभिलंबवत किधर है, बोर्ड के पीछे की ओर यानी अंदर की ओर। डार्ट क्या बताएगा, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वह कागज के तल के अभिलंबवत किधर है, बाहर की ओर। इतना बात समझ में आया, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? अब आगे समझो। हम यहाँ ले रहे हैं जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है। पहला हम बात करते हैं क्रॉस वाला। किसका बात करते हैं, क्रॉस वाला। अब ध्यान समझना, चलो हमने लिया क्रॉस, पूरा ग्राफ ले लिया मैंने। चलो, तो क्रॉस क्या बताएगा कि चुंबकीय क्षेत्र किधर है, बोर्ड के पीछे के आगे, बोर्ड के पीछे है। क्रॉस यही हम बताएगा कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वह बोर्ड के पीछे है, बोर्ड के पीछे है। चलो ठीक, अब ध्यान समझो। अब यहां ध्यान समझो इसका मतलब क्या है। क्रॉस ए बता रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पहले फिक्स हो चुकी है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है, इस बोर्ड के अभिलंबवत यानी लंबवत किधर है जी, अंदर की ओर। अब देखो समझो ध्यान से, अगर मैंने किसी आवेश को इस चुंबकीय क्षेत्र में इधर की ओर गति करा दिया, यह आवेश इधर की ओर गति कर रहा है बी वेग से, यह आवेश इस चुंबकीय क्षेत्र में इधर की ओर गति कर रहा है। हमको निकालना है इस आवेश की दिशा किधर होगी, यानी यह आवेश किसी चीज़ को अपने ओर किधर खींचेगा, इसकी इस आवेश दिशा किधर होगी हमको बताना है। बहुत ध्यान समझना, अगर यह आवेश है और चुंबकीय क्षेत्र किधर है, चुंबकीय क्षेत्र किधर है जी, इस बोर्ड के अभिलंबवत किधर है, पीछे की ओर है। हमको करना क्या है, हमको अपने इस सीधे वाले हाथ यानी दाएं वाले हाथ को ले लेना है। बहुत ध्यान समझना, दाएं वाले हाथ को ले करके देखो ध्यान से, हम लोग जानते हैं एफ बराबर होता है क्यू बी बी साइन थीटा, यह बराबर क्यू बी बी साइन थीटा। तो अगर हमको एफ की दिशा निकालनी हो तो हो जाएगा क्यू बी बी, और आवेश कैसे इंटर कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र में, लंबवत। तो साइन 90 का मान कितना होता है, एक। कितना होता है, एक। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसका मान हो गया एक, तो इसको हम लिखते हैं एफ क्यू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर वी। बहुत ही ध्यान समझना, ए है ए बी क्रॉस बी दोनों मिल करके बताते हैं एफ की दिशा। तो बी क्रॉस बी मिल करके कैसे एफ की दिशा बताएंगे वही सीखने वाले हो। अब देखो, पहला लिखा है बी, वी मतलब बेग, पहला लिखा है बेग, दूसरा लिखा है बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र। तो पहला यानी बी की दिशा में तुमको फैला देना है चारों अंगुलियों को। चारों अंगुलियों किधर फैलाना है,
फिर से लिखता हूँ, मैं लिख देता हूँ। चारों अंगुलियों को फैलाना है बी की दिशा में। चारों उंगलियों को फैलाना है इसकी दिशा में, ठीक। और बी तो है ही, चुंबकीय क्षेत्र रहेगा ही। अब देखो, समझो ध्यान से, एक तरीका और, बी को फैलाना है जिधर हथेली आपका हो। हथेली है नहीं, हथेली क्या है, ए है, यानी इस वाली हथेली को फैलाना है बी की दिशा में। यहाँ लिख लो हथेली, एकदम शार्ट का तरीका रहेगा, इससे तुम डाउट में नहीं फंसोगे। देखो इधर, बताओ चुंबकीय क्षेत्र अंदर है बाहर, अंदर, तो हथेली हमारी ऐसे रहेगी, कैसे रहेगी, सही रहेगी। हमारी हथेली ऐसे की ऐसे, और उंगली बताओ बी की दिशा में नहीं, बी की दिशा में है। हमारी चारों अंगुलियां बी की दिशा में हैं, हमारी चारों अंगुलियां बी की दिशा में हैं। अब इस अपनी अंगुली को ऐसे घुमाओ कि जिधर चुंबकीय क्षेत्र हो। बताओ चुंबकीय क्षेत्र अंदर एक बाहर, ऐसे घुमाओगे, कैसे घुमाओगे, अंदर की ओर। अब तुम जब अपने अंगुलियों को अंदर की ओर घुमाओगे तो अंगूठा किधर जाएगा, ऊपर के नीचे, ऊपर। बहुत ही ध्यान से बताना। फिर से अपने अंगुलियों को फैलाना है पहले वाले यानी बी की दिशा में, फैला दिए। फिर अपने अंगुलियों को घुमाना है बी की दिशा में, घुमा दिया मैंने, किधर घुमा दिया, बी की दिशा मैंने घुमा दिया। बताओ तो अंगूठा किधर घूमेगा, अंगूठा घूमेगा ऊपर की ओर, यानी जो इस आवेश की डायरेक्शन होगी, इस आवेश जो दिशा होगी वह किधर होगी, ऊपर की ओर होगी। किधर होगी, ऊपर की ओर। अच्छा एक मिनट, मैं बनाया हूँ, एक मिनट। वी, एक मिनट, वी, एक मिनट, बस एक मिनट। एफ, बोलो मत, क्योंकि पूरा चैप्टर ही दिशा पर डिपेंड है, और दिशा नहीं समझोगे सब नाश कर दोगे। चलो देखो इधर, ये क्या बता रहा है, वी दिखा रहा है ना। बेग किधर है, बेग किधर है जी, अरे भैया बेग देखो यही वाला है ना, बेग है ये वाला, इधर वाला, और चुंबकीय क्षेत्र वाला है ना, किधर है बताओ, तो बल किधर बताएगा, सही है गलत है, सही है, ठीक। कोई दिक्कत किसी को, बेग है ये वाला, चुंबकीय क्षेत्र है ई वाला, देख लो दिख रहा है नहीं दिख रहा है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर, तो बल किधर लगेगा, ऊपर। अभी दिखाऊंगा तुमको, 3 तरीके सिखाऊंगा। ये पहला तरीका हुआ, बोलो मैं शांत रहो, ये पहला हुआ। दूसरा, मान लो इसी चुंबकीय क्षेत्र में आवेशवा, बस कंसंट्रेट हो, सुनो बस, यही आवेश अगर चुंबकीय क्षेत्र में इधर गति करता v वेग से, अब बताओ बल किधर लगेगा। देखो ध्यान से, हमने क्या बताया, अंगुलियों को फैलाना है बेग की दिशा में, अंगुली मैंने फैला दिया बेग की दिशा में। अब बताओ चुंबकीय क्षेत्र अंदर है बाहर, ऐसे करोगे तो ऐसे, फिर अंगुलियों घुमाना है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। पहले अंगुलियों को फैलाना है बेग की दिशा में, फैला दिया, फिर अंगुलियों को घुमाना है, बेग है ये वाला, बेग किधर है, ये वाला, देखो ध्यान से, बेग किधर है जी, ऊपर, और चुंबकीय क्षेत्र किधर है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर है। तो जब चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, उंगली ऐसे घुमाओगे, ऐसे अंदर को घुमाओगे, जब अंदर क्यों घुमाओगे तो अंगूठा किधर घूमेगा, अंगूठा किधर ना, अंगूठा आएगा इधर, तो बल किधर हो जाएगा, इधर। बात समझ में आई, किसी कोई दिक्कत। देखो कैसे, यह बेग से बनेगा नहीं बनेगा, शायद बन जाना चाहिए। देखो इधर बन रहा है, देखो ये क्या है जी, वेग दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला बेग है, ये वाला क्या है, देखो चुंबकीय क्षेत्र। बताओ सही फैलाया हूँ गलत फैलाया हूँ, सही है, बताओ तो बल किधर लग रहा है, ये वाला बल है, सही गलत, सही है ना, बल इधर लगेगा। अब आगे देखो ध्यान से, चलो बस समझते जाओ, अभी मैं आगे बताऊंगा। अब मान लो यही आवेश
यही आवेश, बोलो बसांत रहो, यही आवेश मान लो यहाँ पर आया, यहाँ पर, और ऐसे गति करता, ऐसे ऐसे, ये आवेश है, यह बी वेग से इधर गति करता, इधर। अब बताओ, जब आवेश बी वेग से इधर गति करेगा, अब इसकी बल की दिशा क्या होगी? वेग की दिशा में फैलाना है चारों अंगुलियां, वेग की दिशा मैंने फैला दिया चारों अंगुलियां। अब बताओ, चुंबकीय क्षेत्र अंदर एक बाहर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घुमाना है चारों अंगुलियों को, तो चुंबकीय क्षेत्र दिशा में घुमाओगे चारों अंगुलियों को, तो ऐसे घुमाओगे, अंदर घुमाना जी, अंदर घुमाओगे तो अंगूठा किधर घूमेगा? अंगूठा घूमेगा नीचे की ओर, यानी अब की बल लगेगा नीचे की ओर, बल लगा नीचे की ओर। सही है, किसी कोई दिक्कत नहीं। अब अगला केस देखो, लास्ट केस। मान लो यही आवेशवा हेया पर आ गया, और यही आवेशवा हेया आने के बाद, हेया आने के बाद आवेश बी वेग से गतिमान होता। चलो, हमने क्या कहा? वेग की दिशा में क्या फैलाओ जी? वेग की दिशा में फैलाओ अंगुलियों को। सही है गलत? सही है। बताओ, अंगूठा ऐसे घुमाओगे, ऐसे अंगुलियों को ऐसे घुमाओगे, ऐसे अंदर की ओर। जब अंगुलियों घुमाओगे अंदर की ओर तो बल किधर लगेगा? इधर, यानी बल की दिशा हो जाएगी इधर, ऐसे ऐसे ऐसे। बताओ, किसी कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो कितना मज़ेदार तरीका निकालने वाला है, देखो ध्यान से, बोलो मत। चलो देखो इधर, ये हो गया दिशा, अभी हम आगे बात करेंगे। और अब देखो इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है? इससे निष्कर्ष ये निकल रहा है, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश क्षेत्र के विलंबवत प्रवेश करता है, क्षेत्र के विलंबवत गति करता है, तो उस पर एक बल काम करता है। वह बल किधर काम करता है? क्षेत्र के विलंबवत अंदर की ओर, क्षेत्र के विलंबवत अंदर की ओर, और उसी बल का नाम होता है अभिकेंद्री बल। उसी बल को हम लोग कहते क्या है? अभिकेंद्री बल। अब अभिकेंद्री बल से हुआ क्या? फिर से, जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान होता है, उस आवेश पर एक बल काम करता है, और उस आवेश पर इस बल के कारण होता क्या है? वह आवेश इस चुंबकीय क्षेत्र में एक वृत्ताकार पथी पर क्या करता है? वह आवेश इस चुंबकीय क्षेत्र में एक वृत्ताकार पथ पर गति करने लगता है, और इसी हम लोग जानते हैं अभिकेंद्री बल। जब कोई पिंड किसी वृत्ताकार मार्ग में गति करता है, उस पिंड पर केंद्र की ओर एक क्या काम करता है? बल काम करता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? अभिकेंद्री बल। तो देखो, एक वृत्ताकार यहाँ पथ बनेगा, सही तो नहीं बन पाएगा शायद, चलो दिखाते हैं, चलो देख लेंगे, कुछ लगभग हद तक कुछ सही बनेगा। मान लो वृत्ताकार पथ है, ठीक, कोई बात नहीं, चलो ठीक। देखो यार, ये वृत्ताकार मान लिया पथ है। अब हुआ क्या? यह बराबर क्या है? क्यू बी बी। अब जब ये आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति किया, तो इसको वृत्ताकार पथ पर घुमाने के लिए कौन उत्तरदायी हुआ? अभिकेंद्री बल। यानी हम कह सकते हैं कि यह चुंबकीय बल अभिकेंद्री बल क्या होगा? बराबर होगा। नहीं बराबर होगा? हम यहाँ लिखेंगे। अच्छा, तो चुंबकीय बल क्या निकला हमारा? चुंबकीय बल यानी मैग्नेटिक फोर्स, यह बराबर क्या निकला है? यह बराबर क्यू वी वी, यह बराबर क्यू वी वी। बताओ, इस आवेश को वृत्ताकार पथ पर घुमा क्यों रहा है? अभिकेंद्री बल। अगर कोई भी पिंड, अगर पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में एक गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है, ठीक। और उस गुरुत्वाकर्षण बल से पृथ्वी को सूर्य के चारों तरफ क्या मिल रहा है? अभिकेंद्री बल। और उसी अभिकेंद्री बल से वह पृथ्वी क्या कर रही है? सूर्य के चारों तरफ वृत्ताकार कक्षन क्या कर रही है? गति कर रही है। अगर कोनो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ गति कर रहा है, तो नाभिकीय बल तो लग ही रहा है वहाँ पर, वह इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, उस पर एक बल और लग रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं अभिकेंद्री बल, ठीक। तो इस चुंबकीय बल को
मेंटेन कौन किया? अपकेंद्री बल। तो यहाँ लिखेंगे अपकेंद्री बल। तो अपकेंद्री बल का फार्मूला तुम लोग जानते हो, अपकेंद्री बल, ठीक। यह बराबर होता है mv² बटे r। mv² बटे जी r। दोनों बराबर होंगे, दोनों बराबर होंगे, इसीलिए क्या करेगा, यह आवेश आराम से इस चुंबकीय क्षेत्र में क्या करता रहेगा, गतिमान होता रहेगा, अनवरत गति करते रहेगा। दोनों बराबर होंगे। बताओ क्या निष्कर्ष निकलेगा? mv² बटे r बराबर क्या निकला? qb। बताओ कुछ कटा पीटा, v से v कट गया तो क्या बचा? mb बटे r बराबर क्या जी? qb। तो क्या आ जाएगा? v बराबर qb r बटे क्या गया? m। क्या गया? m। यानी अगर कोनो आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में b वेग से गतिमान हो तो उस आवेश की हम वेग ज्ञात कर सकते हैं, वेग कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूले से। इस फार्मूले से अगर कोनो आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान हो तो इस फार्मूले से हम आवेश की दिशा ज्ञात कर सकते। आवेश कितने वेग से गतिमान है उसकी हम परिमाण यानी मैग्नीट्यूड को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले इसको बनाओ, तो केवल इतना और इतना बनाओ, फिर आगे बात करते हैं हम। बनाओ फटाक से। चलो आगे देखो। अब किसी को लिखना नहीं है, बस 15 मिनट सुन लोगे, बहुत बढ़िया चीज सीख जाओगे। टाइम रहे लिखवा देंगे। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का, अभी तक तुम रट्टा मारे थे, आज तुम सीख जाओगे पूरा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। बोलो मत, एक बार कह दिए शान हो जाया करो। देखो यार, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, देखो ध्यान से। अब बहुत बड़ा कंफ्यूजन, बहुत बड़ा डाउट होता है। 10 मिनट सुनोगे तुम्हारा डाउट जीवन भर के लिए क्लियर हो जाएगा। देखो ध्यान से। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, यह दृश्य धारा मोटर और धारा मापी में इसका उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा हम चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा धारावाही चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करते हैं, और फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम द्वारा प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करते हैं। इस नियम का उपयोग कहाँ किया जाता है? इस नियम का उपयोग जनित्र और डायनेमो आदि में किया जाता है। जनित्र क्या होता है जी? तो तुम्हारे शादी विवाह में क्या आते हैं? जनरेटर आते हैं। वो करते क्या हैं? मैकेनिकल एनर्जी किसमें चेंज करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब देखो ध्यान से, अब देखो, चलो सबका ध्यान इधर। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या है? दोनों नियम में थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार, ये बायां हाथ है, इधर देखो, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि हम अंगूठे के पास वाली, यदि हम अपने अंगूठे था उसके पास वाली दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर क्या रहें? लंबवत रहें। तीनों परस्पर लंबवत रहें। तब यदि अंगूठे के पास वाली अंगुली, यानी इसको हम लोग कहते हैं, इसका नाम होता है कनिष्ठिका, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगुष्ठा। तब यदि अंगूठे के पास वाली अंगुली यानी तर्जनी, कौन सी? तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, क्या होता है जी? तर्जनी बताए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तथा मध्यमा बताए विद्युत धारा की दिशा। तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो अंगूठा क्या होता है जी?
अंगूठा बताएगा बल की दिशा को, यानी बल किधर लगेगा, ऊपर की ओर। फिर से एकदम याद हो जाएगा, बस पाँच समझो। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमन के अनुसार यदि हम अपने अंगूठे के पास वाली दोनों अंगुलियों यानी तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों मिला परस्पर क्या रहे, लंबवत, तब यदि पहली अंगुली यानी है तर्जनी चुंबकीय छेद की दिशा बताए, बिचो वाली मध्यमा धारक दिशा बताए, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। इधर देखो, इधर देखो, इधर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बनेगा। एक मिनट, इधारा है, बोलो फान रहो। देखो इधर, बेग मिस मान लेना, धारा क्या मान लेना। देखो इधर हमने क्या बताया, देखो बोलो मत, शांत रहो। सही है, ये है तर्जनी, ये क्या है, क्या होता है राजी, चुंबकीय क्षेत्र की। ये है बीच वाली कौन है, क्या होता है, धारा की। तो अंगूठा क्या होता है क्या, बल्कि ये है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। आगे देखो, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में थोड़ा डिफरेंस होता है, देखो ध्यान से। इस नियम के अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे तो उसके पास वाली दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि दोनों परस्पर क्या रहें, लंबवत रहें, तब यदि, बहुत ध्यान समझना, तब यदि पहली अंगुली यानी तर्जनी, उसमें भी तर्जनी क्या बताई थी, चुंबकीय क्षेत्र की, इसमें क्या बताया, चुंबकीय क्षेत्र की, तब यदि पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा अंगूठा चालक की गति दिशा को बताए तो मध्यमा बताएगा विद्युत धारा, नहीं तो मध्यमा बताएगा प्रेरित धारा की दिशा। प्रेरित धारा, बस में यही अंतर होता है। बाएं हाथ के नियम दाएं हाथ के नियम में केवल एक अंतर होता है, इसमें अंगूठा बताता है बल, इसमें अंगूठा क्या बताएगा, चालक की गति, तर्जनी तो वही दोनों बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र की। बस दोनों बात वही है, चाहे कहो गति चाहे कहो बल, बात वही होता है, ध्यान रहे। बस अंतर तीसरे में होता है, इसमें यही पकड़ लिए, तुमको ये आ गया। देखो आंसर, तो बाएं हाथ के नियम में जो मध्यमा होती है वो क्या बताती है, विद्युत धारा की दिशा, और दाहिने हाथ के नियम में जो मध्यमा होती क्या बताती है, प्रेरित धारा की। अब समझाता हूँ डिटेल में, देखो यार ध्यान से देखो। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को हम लोग कहते हैं FBI रूल, किताब में नहीं, हमारा रूल है, देखो चलो बना के तुमको याद रहे, ठीक। FBI नियम देखो ध्यान से, और फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम कहते हैं BBI नियम। कैसे देखो इधर, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम अगर तुमको न याद हो ऐसे बोल दो, अंगूठा क्या बताएगा, क्या बताएगा, ये क्या बताएगा, ये क्या बताएगा, आया FB याद हो गया, अच्छा तो याद हो गया, हे देखो हे B, ये क्या बताएगा, अंगूठा क्या बताएगा, बी फॉर बैग, बी फॉर, है क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र, और है क्या बताएगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में आपको प्रेशर देना अंगूठे पर, किस पर देना है प्रेशर, फिर समझो। इस नियम के अनुसार यदि हम अपने अंगूठे था उसके पास वाली दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा धारक दिशा, तो बोलते क्या, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र दिशा, मध्यमा धारक दिशा, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले, यानी बाएं हाथ के नियम में जोर किस पर देना है, अंगूठे पर, किस पर देना जी, और दाहिने हाथ के नियम में जोर देना है मध्यमा पर, किस पर जोर देना है। देखो इधर, इस नियम के अनुसार यदि हम अपने दाहिने हाथ के अंगूठे तो उसके पास वाली दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी चुंबकीय
क्षेत्र की दिशा, अंगूठा चालक की गति दिशा, तो मध्यमा प्रेरित धारक दिशा को बताए बी एफ बी आई, बी बी एफ बी 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 आ गई, नहीं नहीं बी बी आ गई, दुल्हन आ गई, ये है बी बी आई, ये क्या एफ बी। अब याद रहेगा, भूलोगे नहीं, किसी कोई दिक्कत। अब लिखो हमारे साथ, लिखो हमारे साथ, चलो इसको हम लोग कहेंगे एफ बी आई, इसको हम लोग कहेंगे बी बी आई। लिखो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, लिखो इस नियम के अनुसार, हेडिंग डालो फ्लेमिंग के बाएं हाथ फ्रांस डालो। इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे के पास वाली दोनों अंगुलियों कोष्टक में लिख लेना नामवा उनका, कौन कौन, तर्जनी और, हाँ तर्जनी और मध्यमा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत रहें, तीनों परस्पर लंबवत रहें। तो यदि अंगूठे के पास वाली अंगुली, एक मिनट, अंगूठे के पास वाली अंगुली, तो अंगूठे के पास वाली अंगुली कौन रहेगी, तर्जनी। तो यदि अंगूठे के पास वाली अंगुली कोष्ठक में तर्जनी, क्या बताए जी, हाँ तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा बीच वाली अंगुली, नाम क्या उसका, कोष्ठक में मध्यमा, क्या बताए, विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले एकदम अकाट्य परिभाषा है, हाँ चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो ये तो हो गया फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ठीक। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इंग्लिश में लिखो क्या, कोई बात नहीं, लिख लिया करो। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, यहां लिखो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल लिखवा मासा लिखो। इस नियम के अनुसार, राइट हैंड नियम लिख रहे हैं हम, इस नियम के अनुसार
यदि हम अपने बाएं नहीं क्या लिखेंगे, दाएं। यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे, दाएं हाथ के अंगूठे के पास वाली, अंगूठे के पास वाली दोनों अंगुलियों नाम क्या दोनों का, तर्जनी व मध्यमा। इस प्रकार फैलाएं कि कोई इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत रहें, तीनों परस्पर लंबवत रहें। तो यदि एक लाइन छोड़ करके, यदि अंगूठे के पास वाली अंगुली, अंगूठे के पास वाली अंगुली यानी तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा, यहां मध्यमा पद बोल देना पहले, तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा, एकदम शुद्ध परिभाषा है। अंगूठा चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित करे तो मध्यमा, तो बीच वाली अंगुली ऐसे लिखो, तो बीच वाली अंगुली कोष्ठक में मध्यमा क्या बताएगी, प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है, अब कल मैं इसको लेकर के एक एक चीज तुमको यही समझाएंगे। दिशा क्या होता है, दिशा निकालते क्या, कि दिशा कल निकलवा देंगे, उतार लो। इंड्यूस्ड करंट आगे पढ़ेंगे, परेशान मत हो। प्रेरित धारा क्या होती है, जब किसी पास में रखी किसी दूसरी कुंडली कारण, फिर समझो, बोलो 2 मिनट समझो। प्रेरित धारा क्या होता है, जब 2 कुंडलियां पास में रखी हो, एक कुंडली में धारा प्रवाहित की जाए। अरे भैया तुमको पढ़ा दिया, क्या पढ़ाया गया है, पढ़ाया ना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम पढ़ाया गया है, फैराडे के नियम पढ़ाया गया जी। जब 2 कुंडलियां पास में रखी होती हैं, पहली कुंडली में धारा प्रवाहित किया जाता है, तो दूसरी कुंडली में प्रेरण करण क्या होता है, एक धारा बहती, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, प्रेरित धारा, इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। 2 मिनट रुके रहो, बताओ। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम हम लोग क्या कहते हैं जी, एफ बी आई, और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या है, बी। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा पर जोर देना है, अंगूठा पर, यानी बल की दिशा पर। और फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम में किस पर जोर देना है, मध्यमा पर, प्रेरित धारा की दिशा पर। बस कभी नहीं भूलोगे, उतार डालो इसको लिख करके, यह अंतर दोनों में, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में अंतर, 3 अंतर लिखो, इसको लिख डालो। दरो फटाक से।